अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है, इससे पहले जो लेक्चर हमने अपलोड किया है उसमें हमने रिप्रोडक्शन यूनिट को स्टार्ट किया था। आज उसी रिप्रोडक्शन वाले यूनिट को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन यूजुअली दो टाइप्स का होता है। जैसे आप सबको पता है कि एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल होता है, जो यूजुअली प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं, और दूसरा एक मोड जो होता है दैट इज सेक्सुअल मोड, जो एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स जो है लाइक एडवांस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स वो यूजुअली सेक्सुअल मोड परफॉर्म करते हैं। जो एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम एसेक्सुअल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जहां पे एक ही पैरेंट की जरूरत पड़ती है। और एक ही पैरेंट की जरूरत पड़ने का मतलब क्या है, यानी एक ही पैरेंट जो है वो स्प्लिट होता है, वो डिवाइड होता है। जितने भी फ्रेगमेंट्स में वो डिवाइड हो जाएगा, हर एक फ्रेगमेंट को ये टेंडेंसी होती है कि वो कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप होगा। यहाँ पे दूसरे पैरेंट की बेटे कोई जरूरत नहीं पड़ती है, यानी जब दूसरे पैरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे गमीट फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे गमीट्स का फ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि सारा काम जो है वो तो एक ही पैरेंट परफॉर्म करता है, इसलिए दूसरे पैरेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जहां दूसरे पैरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां गमीट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वहां गमीट्स का फ्यूजन भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बच्चा एगेमोगेमी भी कहा करते हैं। एगेमोगेमी का मतलब क्या है? ये एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जहां पे गमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है। अगर हम इसी लेक्चर को फर्दर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मैं पूरे तरीके से इस लेक्चर को जो है, ये जो यूनिट है, पूरे यूनिट को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा बेटे। हम देखेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज बता दिया है, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, चाहे सेक्सुअली करे या एसेक्सुअली करे। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे पहले एसेक्सुअल की और उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। ये जो रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन ये एक लाइफ एक्टिविटी है, ये लाइफ प्रोसेस है। डिफाइनिंग एक्टिविटी या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है वो कुछ और हो सकती है, लेकिन रिप्रोडक्शन उसमें नहीं आता है। यानी रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग को क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने के बावजूद भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उनका वो कैरेक्टर नॉन लिविंग के जैसा रिजेंबल करता है, क्योंकि नॉन लिविंग भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये एक एसेंशियल प्रोसेस है ताकि जो ये स्पीशीज जो है, जो रेस है, जो जनरेशन है वो बढ़ती रहे। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए एक इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करना बहुत ही जरूरी है। चलो आगे चलते हैं बेटे। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल होता है, दूसरा एसेक्सुअल। पहले एसेक्सुअल की बात होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जहां पे एक ही पैरेंट की जरूरत पड़ती है। यहां पे कोई गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है। गैमीट्स का बेटे कोई फ्यूजन नहीं होता है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, जो इंडिविजुअल एसेक्सुअली बनता है, वो डिट्टो अपने पैरेंट के जैसा होता है, यानी अपने पैरेंट में और ऑफस्प्रिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक ही पैरेंट से तो इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल बना, यानी एक ही पैरेंट के क्रोमोसोम अपने ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, तो वो तो कॉमन सी बात है भाई, वो तो अपने पैरेंट के जैसा ही रिजेंबल करेगा, क्योंकि किसी दूसरे पैरेंट के क्रोमोसोम का या जेनेटिक मटेरियल की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअली बनता है वो बराबर अपने पैरेंट के जैसा होता है। यहाँ कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती है। नो डाउट इन्वायरमेंटल वेरिएशन हो सकती है, लेकिन जेनेटिकली कोई यहाँ पे वेरिएशन नहीं होती है। और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं
उनको हम क्लोन्स कहते हैं क्योंकि वो डिट्टो अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, या उन ऑफस्प्रिंग्स को हम रिमेट्स कहते हैं। जो ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, उनको हम रिमेट्स भी कहा करते हैं। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारे पास अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटे, इसके बहुत सारे टाइप्स है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स है। जैसे एक मेथड जो है दैट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन एक मेथड है, बडिंग दूसरा मेथड है। पहले इसी बाइनरी फिशन के रिलेटेड और बडिंग के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। एक बाइनरी फिशन या फिशन, सिंपली हम फिशन के रिलेटेड बात करेंगे। जो फिशन होता है, व्हाट एक्चुअली इज फिशन। देखो भाई, याद रखना है आपको, फिजन का मतलब है, फिजन क्या है असल में? फिजन ये एक्चुअली एसेक्सुअल मोड का टाइप है, जहां पे एक पेरेंट जो है, एक पेरेंट बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है डॉटर सेल्स में। चाहे दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए या मल्टीपल डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है एक पेरेंट बॉडी। जब एक पेरेंट बॉडी डिवाइड होगी न्यूमरस डॉटर सेल्स में, उसको हम कहते हैं फिशन या फिजन कहते हैं। आप क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? आप क्या बोलेंगे भाई? आप बोलेंगे इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है, एक टाइप है, जहां पे क्या चीज हो जाएगा? Here apparent body is splitted. Apparent body is splitted into daughter cells. यहां पे एक पेरेंट बॉडी जो है वो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। जहां पे एक पेरेंट बॉडी डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी, उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फिजन कहते हैं। यानी ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलेगा? हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों ने क्लास 8th में भी यूनिट 4 में पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। वहां पे भी आपने देखा होगा जो ये अमीबा होता है। अमीबा हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है? हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो हमारे पास एक ग्रुप होता है। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? उस ग्रुप को हम बेटे प्रोटोजुआ कहते हैं। अमीबा बिलोंग्स टू ए ग्रुप, दैट ग्रुप इज नोन एज प्रोटोजुआ। जो ये प्रोटोजुआ है, इसमें बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से डिफरेंट तरह की डिजीजेस होती है। जैसे वो आप हायर क्लासेस में ट्राइकोमोनास यानी फ्लैशलेटेड है या प्लाज्मोडियम है, वो भी इसी की फैमिली से बिलोंग करता है। जो अमीबा होता है, देखिए अमीबा का जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या चीज होता है? ये न्यूक्लियस इलांगेट, यहाँ पे तो सर्कुलर न्यूक्लियस है, यहाँ पे कैसा न्यूक्लियस है? आपको पता चला यहाँ पे एक सर्कुलर न्यूक्लियस है। लेकिन अमीबा को जब रिप्रोड्यूस करने का टाइम आता है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस इलांगेट हो जाता है, और इलांगेट होने के बाद आप देखो कितना और इलांगेट हो गया। इतना इलांगेट होने के बाद जो ये न्यूक्लियस है ये बीच में कट हो जाता है। फिर एक न्यूक्लिय इधर और दूसरा न्यूक्लिय जब दूसरे साइड की ओर चला जाएगा, तब जाके जो साइटोप्लाज्म है या जो बाहर से सेल मेम्ब्रेन है वो भी स्प्लिट होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप याद रखोगे, जहां न्यूक्लिय डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म तो या सेल मेम्ब्रेन अभी डिवाइड हुआ नहीं, क्योंकि अभी कंसिडर करो ये एक ही सेल है। लेकिन एक सेल में कितने न्यूक्लिय है? 2 न्यूक्लिय तो डिवाइड हो गए। न्यूक्लिय डिवाइड होने को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियर डिवाइड होने को बच्चा कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन भी बीच में डिवाइड होगा, तो 2 अलग सेल्स बनेंगी। ये एक सेल है हमारे पास, ये दूसरी सेल है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो गया, 2 अलग सेल्स बनी, और सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होने को फिर हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। याद रखोगे आप, हमारे पास जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें एक टाइप होता है फिशन का। फिशन में एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है डॉटर सेल्स में। यहाँ पे एक अमीबा जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। जहां एक पेरेंट खाली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, उस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब है जहां 2 इंडिविजुअल्स बनेंगे, जहां एक पेरेंट खाली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा।
और इसमें एक चीज याद रखोगे, वो तो डेफिनेशन तो पता ही है, वो तो आप रट लेते हो, आपको तो रटा करने की आदत है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट समझोगे। आपने तो पढ़ा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपने ये भी सुना होगा कि एक पेरेंट जो है जो दो सेल्स में डिवाइड होता है, लेकिन कंसेप्चुअल चीज यहाँ पे है। यहाँ पहले सबसे पहले जब एमीबा को फेवरेबल कंडीशन हो या अनफेवरेबल कंडीशन, जब भी एमीबा चाहिए रिप्रोड्यूस करना, ये इसकी मर्जी है, तो हम इसको रोक नहीं सकते रिप्रोड्यूस करने से। और सबसे पहले ये अपने न्यूक्लियर को इलोंगेट करेगा, क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता, इसको दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं, दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज होता है, यहाँ पे होता है न्यूक्लियर इलोंगेट, और इलोंगेट होने के बाद न्यूक्लियर डिवाइड होगा, जिसको कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। और कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो जाएगा, डिटेच हो जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होने को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अगर आपको कोई कभी पूछेगा जब एमीबा रिप्रोड्यूस करता है सबसे पहले क्या चीज होती है, सबसे पहला स्टेप है न्यूक्लियर इलोंगेट हो जाएगा। क्या फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है? नहीं, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। और इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिशन कहते हैं, बाइनरी फिजन इसको कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास और एक मेथड है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे हमारे पास और एक मेथड होता है किसका, इसी फिजन का और एक मेथड है जिसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटे? मल्टीपल फिजन। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और आपके बोर्ड एग्जाम में कम ही चांसेस है, ज्यादा चांसेस नहीं है ये चीज पूछने की। कम से कम आपको तो ये चीज पता होना चाहिए कि हम किस चीज के रिलेटेड बात करते हैं। अगर हम मल्टीपल फिशन की बात करें, मल्टीपल फिशन जो है ये एक ऐसा मोड होता है रिप्रोडक्शन का जहां पे एक पेरेंट सेल न्यूमरस डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, न्यूमरस डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, और उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को मल्टीपल फिशन कहते हैं। हमारे पास क्या है, जो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये होता है प्लाज्मोडियम में। किसमें? ये प्लाज्मोडियम में होता है। यानी प्लाज्मोडियम का जो ये न्यूक्लियस होता है, इसको पहले बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, इसको बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं। यानी एक प्लाज्मोडियम जो है जब इसको रिप्रोड्यूस करना है, लेकिन ये पहले इसके न्यूक्लियर का बहुत ज्यादा डिवीजन होता है। इसके जितने भी न्यूक्लियर है सारे पहले न्यूक्लियर ने एक डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद दूसरा डिवीजन करेगा, फिर इसी तरीके से तीसरा डिवीजन, मतलब न्यूक्लियर के बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं एक टाइम पे। फिर ये सेल जो है प्लाज्मोडियम, इसमें एक न्यूक्लियर से कंसीडर करो 10 न्यूक्लियर बने, एक न्यूक्लियर बना, दूसरा न्यूक्लियर बना, तीसरा न्यूक्लियर बना, चौथा न्यूक्लियर बना, पांचवा न्यूक्लियर बना। इसी तरह से फिर न्यूक्लियर के बाहर से एक वॉल फॉर्मेशन होती है, मेम्ब्रेन इनको कवर करता है, और कवर करने के बाद ये मेम्ब्रेन जो है, जो आउटर कवरिंग है, ये क्या हो जाती है, ये फट जाती है, रप्चर हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है। और बर्स्ट होने के बाद क्या चीज हो जाएगा, ये सारे जो डॉटर सेल्स है दे विल कम आउट, ये बाहर आएंगे और फंक्शन करेंगे एज न्यू इंडिविजुअल। और ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसमें होता है, ये प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम में कौन सा फिजन होता है, बाइनरी या मल्टीपल? आप याद रखोगे प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होने का मतलब क्या है, जहां एक पेरेंट बॉडी न्यूमरस डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, दैट एक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन किस में होता है, याद रखोगे आप, प्लाज्मोडियम में। और एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं, ये तो आपका हो गया क्लियर। हमारे पास हमने जो डिस्कस किया है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स है। पहला टाइप था बेटे फिजन, अभी हमने दो ही, बहुत सारे टाइप्स है लेकिन अभी हमने दो ही डिस्कस किए हैं। लेकिन इस फिजन के भी कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। एक बाइनरी फिजन है, एक बाइनरी होता है, और दूसरा मल्टीपल होता है। मल्टीपल क्या गो, मल्टीपल था जो याद, बाइनरी फिशन गो जहां पे एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी। मल्टीपल फिजन का मतलब है जहां पे एक पेरेंट बॉडी मल्टीपल डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। और एग्जांपल क्या याद रखोगे, एग्जांपल बेटे यहां पे याद रखोगे, एमीबा याद रखोगे। एमीबा एक कॉमन एग्जांपल है, एमीबा प्रोटियस। और यहां पे याद रखोगे प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सपेरम।
हमारे पास प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीपल फिजन के जरिए से रिप्रोड्यूस करेगा और एमीबा जो है वो बाइनरी फिजन के जरिए से रिप्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आगे चलते हैं और दूसरे मेथड को यहां पे हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये दो टाइप्स का होता है, एक सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल आज की इस लेक्चर में हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले हमने फिजन देखा, दो टाइप्स है, बाइनरी है, मल्टीपल है। लेकिन बाइनरी में आपको वो कंसेप्ट मैंने बता दिया, पहले न्यूक्लियर इलांगेट हो जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा। न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास यीस्ट है, असल में ये कौन है, यीस्ट है। और हमें बडिंग समझना है। बडिंग समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इस वाले स्लाइड पे लेना चाहता हूं। बडिंग किस में होती है, यीस्ट में होती है और हाइड्रा में होती है। ए स्मॉल बड ग्रोज ऑन द पेरेंट बॉडी एंड सेपरेट्स, यानी एक स्मॉल बड, पेरेंट बॉडी जो होती है, एक सेल जो होती है, एक इंडिविजुअल जो होता है, उसमें एक आउटग्रोथ जैसी बनती है जिस आउटग्रोथ को बड कहा जाता है। और उसी बड से एक नया इंडिविजुअल जब डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद वो इंडिविजुअल एज न्यू इंडिविजुअल काम करेगा, एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फंक्शन करेगा। दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज बडिंग। फिर से मैं बताऊंगा, बडिंग एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जहां पे एक पेरेंट बॉडी में, एक सेल में एक आउटग्रोथ जैसी बनेगी, एक बल्जिंग जैसी बनेगी और उसी बल्जिंग से एक नया इंडिविजुअल डेवलप होगा। उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बडिंग कहते हैं। जैसे आप यहां पे बेटे देख सकते हैं कि जो हमने यहां पे एग्जांपल दी है, ये कौन सी एग्जांपल है, ये ईस्ट की है, बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट जो है बच्चा याद रखोगे, ईस्ट एक डिवीजन से बिलोंग करता है, एक फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली को आप फंगस कहते हो। हमारे पास फंगस जो है एक बड़ा फैमिली, एक बड़ी फैमिली है जिसमें बहुत सारे क्लासेस है, बहुत सारे डिविजन्स है, उसी का एक मेंबर है यीस्ट। और यीस्ट को भी रिप्रोड्यूस करना है भाई, ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोड्यूस तो जरूर करेगा। और रिप्रोड्यूस करने के लिए जो क्या चीज हमें चाहिए, देखो हमारे पास रिप्रोड्यूस करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे बेसिक चीज है, वो होना जरूरी है। फिर इसकी मर्जी है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे। हम उसको ये नहीं बता सकते कि भाई आपको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है या एसेक्सुअली, ये इसकी मर्जी है, ये बाय डिफॉल्ट है, बाय नेचर है। कुदरत ने इनको बता दिया है, पहली डायरेक्शंस दी है कि आपने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है। फिलहाल एसेक्सुअल की बात हो रही है और इसी में यीस्ट एक एग्जांपल है। हमारे पास अगर आप यहाँ पे यीस्ट देखेंगे, और यीस्ट जो यहाँ पे है, इस बेचारे को अभी कोई आउटग्रोथ नहीं है, अभी एक नॉर्मल यीस्ट है, एक पेरेंट सेल है, अभी इसको रिप्रोडक्शन का कोई शौक नहीं है। लेकिन जो ही हम आगे जाएंगे तो आगे आपको पता चलेगा कि इसको भी रिप्रोडक्शन का शौक है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होने के बाद आप देखोगे जब ये रिप्रोड्यूस करना चाहेगा, रिप्रोड्यूस करने से पहले न्यूक्लियर को इलांगेट होना जरूरी है। न्यूक्लियर जब इलांगेट हो जाएगा तभी जाके साइटोप्लाज्म जो है वहां की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे एक आउटग्रोथ बनेगी। और वही आउटग्रोथ जो है यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन जैसी बनती है। जब न्यूक्लियर डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियर जो है, एक छोटा सा न्यूक्लियर, वो एक साइड की ओर जाएगा, और जो मेजर न्यूक्लियर है, ये तो पहले अभी एक ही न्यूक्लियर था, लेकिन जब यही न्यूक्लियर बीच में कट होता है, कट होने के बाद एक न्यूक्लियर, एक छोटा सा न्यूक्लियर एक साइड की पेरिफेरी की ओर जाएगा और दूसरा न्यूक्लियर जो है वो अपने सेंटर की ओर वापस आएगा। यानी यहाँ पे हो गया, इस वाली जगह पे आप याद रखोगे, न्यूक्लियर अभी बोला मैंने, कैरियो क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हुआ है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे हो गया है। अब हमारे पास ये बन गया है, ये जो न्यूक्लियर जो है, ये जो एक आउटग्रोथ जैसी बनी है, लेकिन अभी कांटेक्ट में है ना पेरेंट बॉडी के साथ, अभी तो कम्युनिकेशन हो रहा है, अभी साइटोप्लाज्म उधर इधर जाएगा, अभी ये अलग हुआ नहीं। अब ये क्या हम कहेंगे, इसको कहते हैं बड विद न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो है अब वो डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यही पेरेंट जो है, यही आउटग्रोथ जो है, इसी आउटग्रोथ को हम बड कहते हैं, और इसी बड से नए नए बड्स बनना शुरू हो जाता है।
अब जब पहले एक बर्ड बना, यानी पहले एक ही इंडिविजुअल था, फिर इसने एक बर्ड बनाया, उसने दूसरा बनाया, इसने यहां से और एक बनाया, इसने और एक बनाया, इसने और एक बर्ड बनाया, इनको हम डॉटर या काइंड ऑफ डॉटर सेल्स बन गए हैं यहाँ पे, या हम कहेंगे ये सारे जो है ये एक्चुअल में बर्ड्स है। और यही बर्ड्स जो है फिर वाटर करंट के जरिए से, एयर करंट के जरिए से पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे। ये पेरेंट बॉडी है, जब पानी का फ्लो होगा या एयर स्पीड से आएगा, ये हमारे पास बर्ड्स है, ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे और वहां किसी सबस्टेंस पे बैठ के एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे, एक नया इंडिविजुअल के तरीके से काम करना शुरू करेंगे। तो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बडिंग कहते हैं। और बडिंग में आप याद क्या रखोगे? आप याद रखोगे बेटे, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड है, आपको बोर्ड एग्जाम में क्या चीज करना है? आपने बोर्ड एग्जाम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कहूंगा भी, वो है बेटे आंसर राइटिंग। जो बोर्ड एग्जाम है आपकी आंसर राइटिंग जो है वो बेटर तरीके से आपने आंसर राइटिंग, वहां पे अपनी आंसर राइटिंग को लिखना है। क्वेश्चन आंसर जो है वो आप सही से लिखोगे। अगर आपको वही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा बडिंग क्या होती है, आप कहोगे इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे क्या चीज हो जाएगा? इन विच न्यू इंडिविजुअल is formed from a cell outgrowth। न्यू इंडिविजुअल एक सेल आउटग्रोथ से जन्म लेता है, दैट इज कॉल्ड एज बड, दैट इज कॉल्ड एज बड। जिस आउटग्रोथ को हम बड कहते हैं और इस प्रोसेस को बडिंग कहा जाएगा। जैसे आपने अभी देखा है ये किस में होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट हमारे पास क्या है? ये एक फंगस होता है और फंगस जब रिप्रोड्यूस करेगा तो किस मेथड से करेगा भाई? बडिंग वाले मेथड से रिप्रोड्यूस करेगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास कुछ और मेथड्स वेट कर रहे हैं ना, और आप लोग भी कब से इस लेक्चर का वेट कर रहे थे। तो अब हम करेंगे बात किस चीज की? अब हम करेंगे बेटे बात फ्रेगमेंटेशन की, अब हम करेंगे बात रिजनरेशन की, अब हम करेंगे बात स्पोर फॉर्मेशन की, और अब हम करेंगे बात वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं मैं आपको ये चीजें डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हम इतने सालों से आपको पढ़ा के आए हैं, पढ़ाया है, डॉक्टर्स भी बच्चे बने हैं, और मैं चाहता हूं आप लोग भी डॉक्टर ही बन जाओ। मेरा ख्वाब है, मेरा ख्वाब आप लोग पूरा करोगे। जैसे मैंने बहुत टाइम से ये बायोलॉजी के साथ हम डील करते हैं, तो मेरी आदत ही एक्चुअल में है थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझाना। आपके जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं या आपके जितने भी बड़े कंसेप्ट्स होते हैं, या आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है, मैं चाहता हूं मेरे लेक्चर में कोई डाउट ना रहे, क्योंकि मेरा एक ख्वाब है भाई, ख्वाब है कि आपको कोई परेशानी ना हो पढ़ाई के दौरान, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है भाई जो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूं पढ़ाई ऐसी हो जिसमें कोई शक व शुबा ना हो, जिसमें कोई डाउट ही ना हो। मैं चाहता हूं परफेक्शन, आई ओनली वांट परफेक्शन बेटे, मुझे बस आप लोगों की परफेक्शन चाहिए। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद आप लोगों को समझ आएगा, दैट मेक्स माई डे, दैट मेक्स मी हैप्पी। मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं जब मेरे बच्चों को मैं अच्छा कंसेप्ट दे दूं और कंसेप्ट देने के बाद उनको वो सारा क्लियर हो जाए, दैट मेक्स माई डे। बस उससे बड़ी खुशी मेरे को कोई होती नहीं है। और मुझे ज्यादा एक्सप्रेस करना आता भी नहीं है, वो मोटिवेशन वगैरह तो आप लोग YouTube पे बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलती है, मुझे उतना आता नहीं है मोटिवेट करना आपको। लेकिन मैं एक ही चीज चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं आपको बेटर कंसेप्ट्स दे दूं। तो खैर आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन भी एक मोड है किसका? फ्रेगमेंटेशन भी एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहां पे एक पेरेंट बॉडी स्प्लिट होती है पीसेस में, फ्रेगमेंट्स में, और हर एक पीस को ये टेंडेंसी है कि वो कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप हो सके। असल में इसके पीछे कुछ और वजह है। वो वजह क्या है? देखो भाई वजह क्या है, वजह मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं। आप याद रखो, अगर हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं तो
फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा मोड होता है रिप्रोडक्शन का जहां पे एक पेरेंट बॉडी स्प्लिट होती है। अगर आपने सुना होगा नाम एक इंडिविजुअल का जिसका नाम है, एक बैक्टीरिया का नाम, ये असल में हमारे पास एक एल्गी होता है जिसका नाम है स्पाइरोगायरा। एक स्पाइरोगायरा हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है, इस तरह से स्पाइरोगायरा है। हमारे पास एक ग्रीन एल्गी होती है, यानी एक प्लांट ही आप समझो। अगर ये प्लांट 2-3 फ्रेगमेंट्स में कट हो जाएगा और हर एक फ्रेगमेंट, यानी अभी इंडिविजुअल इतना बड़ा है, लेकिन इंडिविजुअल इतना बड़ा होने के बाद अगर ये इतने सारे फ्रेगमेंट्स में कट हो जाएगा, जो इतना फ्रेगमेंट है कल को ये भी एक बड़े फ्रेगमेंट में, बड़े इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। तो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटे? इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, जहां पे एक पेरेंट बॉडी बहुत सारे पीसेस में डिवाइड हो जाएगी और हर एक पीस को ये टेंडेंसी है कि वो कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप हो सके। असल में ये क्या है, क्योंकि इस पेरेंट के अंदर कुछ सेल्स होती है जिन सेल्स का नाम है टोटिपोटेंट सेल्स, और टोटिपोटेंट सेल्स को ये पता होता है कि हमें एक कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप होना है। और याद रखोगे ये किस में होता है? एक एग्जांपल है हमारे पास स्पाइरोगायरा में ये प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना काफी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं और उसी लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।